अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, व्हाट आर एलसी ऑसिलेशंस। इसमें हम एल मतलब क्या हो गया इंडक्टर, सी मतलब हो गया कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें हम इंडक्टर का यूज़ करेंगे और कैपेसिटर का भी यूज़ करेंगे। तो इस केस में हमने क्या देखा, इंडक्टर कनेक्ट किया, ठीक है, कैपेसिटर कनेक्ट किया, एक की 1 थी, ठीक है, और एक की 2 थी, और हमने क्या दिया, एक बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी की, ताकि हम क्या करें, इसकी हेल्प से फर्स्ट करंट को फ्लो करा सकें और कैपेसिटर को चार्ज कर सकें। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कनेक्शन ये वाला क्लोज हो गया, छोटे वाला। तो ये क्या करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने V दिया, अब वो V कितना है, Q/C हमने पहले देखा। ठीक है, जो अब इसने चार्ज किया वो किसकी हेल्प से किया, इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो कितनी हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी, दैट इज़ U इज इक्वल्स टू Q²/2C। अब क्या होगा, जब ये फुली चार्ज हो गया, हमने क्या किया, इस की को बंद कर दिया और इस की को ऑन कर दिया। अब हमारा ये वाला सर्किट तो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, बट ये वाला सर्किट कनेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही हमने इस की को क्या किया, क्लोज कर दिया, अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर से करंट पास करेगा, हमें पता है जैसे ही इसके अंदर से करंट पास करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी स्टोर्ड थी कैपेसिटर के अंदर, अब वो सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, हमारी इंडक्टर के अंदर। अब इंडक्टर के अंदर जाके ये क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली स्टोर्ड हो जाएगी। अब क्या हुआ, हमारा कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा क्या था, जब हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। अब हमारा क्या हो गया, ये दोनों हाफ हाफ, अब ये क्या है, हाफ इसकी क्या होगी, हाफ डिस्चार्जिंग हो गई और ये हाफ चार्ज हो गया। ठीक है, यू बी क्या है हमारी, अब ये किसकी, ईएमएफ की वजह से इसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, मैग्नेटिक होगी, और ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी। अब इस थर्ड केस में क्या हुआ, ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, और जो हमारा इंडक्टर था वो फुली चार्ज हो गया। तो दैट मीन्स अब पूरी की पूरी जो आपकी एनर्जी थी वो कहाँ पे आ गई, आपकी जो आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कन्वर्ट हो गई इंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है कि नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये क्या हुआ, हमारा कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, इस केस में करंट आना बंद हो गया। अगर करंट आना बंद हो गया तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स था इसके साथ वो क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कोलैप्स हो गई तो क्या होएगी, जो ईएमएफ इंड्यूस होएगी अब इस केस में, वो कौन सी डायरेक्शन में होएगी, अपोजिट टू दैट ऑफ करंट। ठीक है, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, पहले करंट ऐसे आ रहा था, अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो ये क्या करेगी, वापस से कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर देगी। बट इस बार कौन सी डायरेक्शन में करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले उसका पॉजिटिव ऊपर था, नेगेटिव नीचे था, अब की बार क्या करेगी, अपोजिट करेगी, यानी नेगेटिव नीचे करेगी और पॉजिटिव नीचे करेगी और नेगेटिव ऊपर करेगी। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हुआ, ये हाफ अनचार्ज हो गया और ये क्या हो गया, हाफ चार्ज हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हम केस देखेंगे उस केस में क्या हमने देखा कि इस केस में अब इंडक्टर था जो था वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो यानी अब इसके अंदर कोई भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है मैग्नेटिक। अब ये सारी की सारी वापस किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हमने देखा था कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर इसको चार्ज कर रहा है तो दैट मीन्स अब जो करंट का फ्लो होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। दैट मीन्स इस केस में अब करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो दैट मीन्स अब की बार इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इसके अंदर इंडक्टर के अंदर से पास करेगा। ठीक है, ऐसे ही जब ये क्या हो जाएगा, अभी हाफ डिस्चार्ज हाफ चार्ज, फिर क्या होगा, कैपेसिटर क्या हो गया, अगेन हमारा क्या हो गया, कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया, और इंडक्टर क्या हो गया, कम्प्लीटली चार्ज हो गया। अब जैसे ये कम्प्लीटली चार्ज हो गया, अब ये डिस्चार्ज हो गया, इसके अंदर से कोई करंट नहीं आएगा हमारा। ठीक है, मैक्सिमम करंट था उसके अंदर से वो पास हो गया और क्या किया, इसको चार्ज कर दिया कम्प्लीटली इंडक्टर को। अब इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स थी दोबारा कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से ईएमएफ कहाँ होगी, इंड्यूस्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी तो क्या करेगा, ये कैपेसिटर को फिर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, चार्ज करेगा।
इट मीन्स इस बार अगेन उसका जो प्लस साइन था वो ऊपर हो गया, जो माइनस साइन था नीचे हो गया। जैसे हमने किस केस में देखा था, फर्स्ट केस में देखा था, इस केस में भी क्या था, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। फिर उसके बाद जब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, फिर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर, नेक्स्ट अगेन फिर इसने रिवर्स कर लिया। तो ऐसे क्या, ये हमारी जो साइकिल है ये चलती जाएगी। ठीक है, अब हमारी क्या होती हैं इसमें कुछ डैम्ड ऑसिलेशन या अनडैम्ड ऑसिलेशंस होती हैं। वो क्या होती हैं, द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड विल बी ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। अब क्या है कि जो ऑसिलेशंस है, अब एनर्जी है आपकी, अगर आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो उसका लॉस होगा। ठीक है, अगर जब हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो जो वो लॉस होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड एज इट इज़ सेम है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो तभी तो वो, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हमारा अनडैम्प्ड हो गया। मीन्स क्या है, हमारी ऑसिलेशंस जो हैं सेम है, एज इट इज़ है। बट अगर क्या है, ऑसिलेशंस क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, हमारी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, अब UE हमें पता है हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड थी, ठीक है, वो किसके अंदर थी, कैपेसिटर के अंदर। तो हम क्या लेंगे, Q0²/2C, क्योंकि ये कैपेसिटर होता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है ये हमने किस केस में देखी है, हमारी इंडक्टर के अंदर। तो हम इसको इंडक्टर वाला फॉर्मूला हमने पहले जो निकाला था 1/2LI0²। ठीक है, ये हमने दोनों फार्मूलाज देखे थे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक, और ये क्या हो जाएगी, आपकी मैग्नेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये तो क्या थी, आपकी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस है। मींस कि क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इंडक्टर में, फिर कैपेसिटर, इंडक्टर, कैपेसिटर। आप इस केस में देखो आपका एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों में सेम है। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, बट रियलिटी होता है जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखते हैं इसको, ये कभी भी ऐसा ग्राफ नहीं बनता। ठीक है, हमेशा क्या होगा, अगर आपकी एनर्जी जो है वो डैम्प्ड हो रही है, दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो यानी कुछ ऐसे ही इसका ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, यानी मैक्सिमम, फिर स्मॉल 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 स्मॉल। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हाउएवर देयर डू अकर सम लॉसेज ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि कुछ एनर्जी लॉस होता है। अगर एनर्जी लॉस हो रहा है तो दैट मीन्स आपका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होता जाएगा विद टाइम। अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अगर उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा तो हम इस केस में क्या कहेंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो ये ओरिजिनल जो प्रैक्टिकल हम करते हैं तो हमारी जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि एक पॉइंट पे जब हमने स्टार्ट किया तो मैक्सिमम था, जैसे ही उसके एनर्जी लॉस होते गए तो हमारा एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस कैन बी ऑब्टेन मैथमेटिकली एज फॉलोज। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे ले सकते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने इन डायग्राम्स में सबसे पहले हमने क्या देखा, द मोमेंट द सर्किट इज कम्प्लीटेड चार्ज ऑन कंडेंसर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ ये क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और इंडक्टर क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, di/dt इज पॉजिटिव, द इंड्यूस्ड EMF in L विल बी सच दैट। ठीक है, जो आपका di/dt था उसकी वैल्यू तो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, जो L है हमने क्या मान लिया कि सपोज करो B की वैल्यू कम है किससे, VA से, यानी पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, इस केस में V का ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, Q/C - L di/dt इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या वैल्यू है, हमारी V की वैल्यू है किस केस में, कैपेसिटेंस के केस में। ये हमने क्या किस केस में देखी, हमारी इंडक्टेंस के केस में। अब जैसे जैसे Q डिक्रीज होएगा हमें पता है I क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू -dQ/dt, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये क्या हो गई, हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, किस फॉर्म में, d2x/dt² + ω²x। ये आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये इक्वेशन पढ़ी होगी। ये इक्वेशन 64 कुछ इससे सिमिलर है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा कि ये ऑसिलेट करेगा किसके साथ, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ। इसमें हमने ओमेगा को किससे कंपेयर किया, ω² को किससे कंपेयर किया, 1/LC से। तो इस केस में ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/√LC आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को 2πν भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू भी आ जाएगी, ओमेगा आ गया 1/√LC। अगर आप ओमेगा की जगह 2πν लिख दें तो यहाँ से न्यू आ जाएगा 1/2π√LC। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है ये वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होगी। करंट इज I इज इक्वल्स टू -dQ/dt
ठीक है। और हमें पता है Q इज इक्वल्स टू, हमने Q को क्या ले लिया, हमने कुछ टर्म, कुछ एंगल है उसकी टर्म्स में ले लिया। ये क्या है हमारा मैक्सिमम होगा, ये क्या है कुछ एंगल है, तो Q इज इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हम कैसे लिखते हैं E, Q और I को AC के केस में, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, I करंट आ जाएगा, दैट इज़ I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। जहाँ पे I नॉट क्या है, ओमेगा Q नॉट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है I नॉट क्या होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की।